वैशाली जिला और समस्तीपुर जिला जो लगे हुए जितने भी उत्तर बिहार के लोग हैं वो लोग सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को इस चीज से सतर्क होना चाहिए कि आप लोग बीमार हैं। आप लोगों को पता है कि नेल्सन मंडेला ने कहा कि जब इस देश का शक्ति निर्माण करना है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार राय। मैं अभी समस्तीपुर जिले में हूं और समस्तीपुर जिले यह एक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मभूमि है और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भली ही भांति पूरी दुनिया जानती है क्योंकि उन्होंने एक आरक्षण के जनक के नाम से भी जाने जाते हैं। वैशाली जिला और समस्तीपुर जिला जो लगे हुए जितने भी उत्तर बिहार के लोग हैं वो लोग सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी कर्मचारी वर्ग लोग हैं और भी महिलाएं हैं, युवा हैं, तो वो लोग यहाँ आए हैं इस बैठक को सम्मानित करने। क्या एजेंडा रहा? एजेंडा यही है इसका कि देखिए देश में जो अभी चुनाव हो रहा है और इस चुनाव से लोग जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और प्रतिनिधित्व करने वाले जो संविधान के अधिकार लेके जाते हैं उस अधिकार के ऊपर नहीं होते, ताकि कहीं ना कहीं समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो है अभी भी वंचित हो रहा है और हर अधिकार से, या चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, जो भी है देश का जो समस्या है, क्योंकि देश बिक भी रहा है, सरकारी जितने भी संस्थाएं हैं गवर्नमेंट हो रही है, तो हमारे देश में शिक्षा की जो अभाव हो रहा है, काफ़ी जो समस्या है और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख के PhD करके, कोई ग्रेजुएट होके, कोई MPhil करके, कोई CTET करके, ये सारे बच्चे जो है हमारे चपरासी के पियून के लाइन में लगे हुए हैं। एक गरिमा की पोस्ट होनी चाहिए, वो सब हिसाब से सरकार जो है वैकेंसी नहीं निकाल रही है। तो इस वजह से सरकार के ऊपर जो है हम लोग एक सवाल खड़े करते हैं कि देश में जो जनता है तो इस जनता को सभी जनता को अपने हिसाब से अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से हमारे जनता को नहीं मिल रहा है, या युवा को नहीं मिल रहा है, महिलाएं को नहीं मिल रहा है। ये सब काफ़ी मुद्दाएं हैं जिसकी वजह से हम ये सारे लोग जो है से इस चीज़ पर विचार विमर्श करने के लिए। नाम और जी सर, नाम और मेरा नाम रीना रागनी हुआ, मैं वैशाली जिला की रहने वाली हूँ और वर्तमान में मैं जिला पार्षद सदस्य हूँ वैशाली। तो आप लोगों को इस चीज से सतर्क होना चाहिए कि आप लोग बीमार हैं। आप लोगों को पता है कि नेल्सन मंडेला ने कहा कि जब इस देश का शक्ति निर्माण करना है तो ये सबसे बड़ा शक्तिशाली वही हो सकता है जिसके अंदर शिक्षा है, और शिक्षा को अगर खत्म कर दिया जाए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपके साथ वो भी तो हो रहा है। आप 60 में जाइए तो आपके समाज के SC OBC माइनॉरिटी के लोग ऐसी बने, जितने भी IAS IPS डॉक्टर प्रोफेसर बने, उनको कान खड़ा हो गया, पता चल गया कि इन लोगों के समाज में अगर इतनी बड़ी तादाद में अगर इतने बड़े एम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं तो ये लोग तो सारी जगह पे काबिल हो रहे हैं। तो जानबूझ के शिक्षा का निजीकरण कर दिया। तो आप तो हमारे बुद्ध जी आंदोलन चलाए थे, वही हमारे महापुरुष के विचारधारा को लेकर राष्ट्र को तैयार किया गया है। इसलिए वो चाहता है कि अगर इस देश में अगर ये चीज हो जाएगा, क्योंकि बाबा साहब ने बताया था 1948 में ही, वो भी लखनऊ में ही भाषण दिए थे जब OBC के समान लोगों के मिलने गए थे, तो बाबा साहब ने उसी समय कहे थे कि जितने भी सामाजिक और राजनीतिक पार्टी है वो आज के डेट में अगर आप ध्रुवीकरण नहीं करोगे तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। चाहे आपके पास कितना संविधान अच्छा हो, ऐसे चलाने वाला का नैतिकता अगर सही नहीं होगा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप लोगों को ध्रुवीकरण को होना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने 1948 में इस चीज को आगाह कर दिया था, लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, आर्मी कांसेप्ट के लोग या अदर संगठन में या पार्टी में कि 1944 की बात, और 1944 में बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में थे, क्योंकि 42 में उन्होंने मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी थी, 44 में वो संविधान सभा में थे और 44 में अंग्रेज का शासन था हमारे देश में। और इस देश में अंग्रेज के शासन के समय जो गवर्नर था, पहला गवर्नर, वो उसका नाम था लॉर्ड लिथलिंगो, और लॉर्ड लिथलिंगो जो था वो पहला गवर्नर था, और उसके माध्यम से हमारे देश के तथाकथित महात्मा जी कहे
जाने वाले महात्मा गांधी जी, वो बहुत षड्यंत्रकारी थे। तो 1944 में ये दोनों साठगांठ किए थे और उन्होंने बनारस के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और एमयू जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है अलीगढ़, वो भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट पढ़ते थे उसके लिए इस गवर्नर से मिलके उन बच्चों के लिए एक स्कॉलर की तैयारी की गई थी। और उस स्कॉलर कितने की राशि थी? 3 लाख की। उस समय 3 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। उस समय आप समझ सकते हैं कि 30 या 40 रुपया में तोले सोना हो जाते थे। 3 लाख बहुत बड़ी रकम थी। क्योंकि मुस्लिम लोगों को उस समय अधिकार क्यों मिला? क्योंकि मुस्लिम लोग उस समय 33% जो हमारे समाज, हमारे देश के मुस्लिम भाई थे, बहुत ईमानदार आदमी है और तभी थे। इनकी बदौलत ही हमारे बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाया गया था और उन्होंने साथ सहयोग दिया। उन लोगों को जब बाबा साहब देखे कि अगर मुस्लिम समाज के लोगों को और हिंदू समाज के बच्चे को अगर पढ़ने के लिए लंदन में भेजा जाए, विलायत में भेजा जाए और उसको 3 लाख की स्कॉलर दिया जा रहा है, तो बाबा साहब जब ये सूचना सुने, न्यूज इनके कानों तक गई तो इनके कान खड़े हो गए और वो कहे कि जब ये समाज को आप दे सकते हैं तो हमारे समाज के बच्चों के लिए आप ऐसा प्रावधान क्यों नहीं कर सकते हैं? उस समय लॉर्ड लिथुइन को कहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब, वो बहुत विद्वान आदमी तो थे, इसमें कोई शक नहीं है, वो दुनिया जाहिर है। तो उस समय लॉर्ड लिथुइन ने बाबा साहब को कहा कि वो तो हमारे साथ मिस्टर गांधी जी के साथ तो ये वार्तालाप हो गई, ये ड्राफ्ट तो तैयार हो चुका है, लेकिन मैंने आप लोगों के बारे में इस बात से गांधी जी से बात किया था। तो गांधी जी से बात किया था तो उन्होंने कहा कि चलो 3 लाख तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। तो बाबा साहब को इस बात सुन के बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ये बात कही कि जब समाज मेरा है, समस्या मेरा है, तो मेरे समस्या का निर्णय लेने वाला मिस्टर गांधी कौन हो सकता है? आप मेरे समाज के लिए, आप मेरे से बात करते हैं, उनसे क्यों आप बात किए? और वो मेरे समाज के लिए बाबा साहब को दिमाग पर जो एक बुखार चढ़ता है ना, ऐसा सा वो समझते थे कि ये प्लानिंग करेगा और ये लोगों को भेजेगा, हमारे समाज के लोगों को नहीं भेजेगा। तो बाबा साहब ने कहा कि आप मेरे को क्या समझते हैं मिस्टर लॉर्ड लिथुइन को? क्या मैं बेवकूफ हूँ? तो बाबा साहब लॉर्ड लिथुइन को कहा नहीं, तो आपको मालूम है कि मैं इस देश में 500 स्नातक जो होता है ग्रेजुएट के लेवल के बराबर मैं अकेले हूँ, इस बात को मानते हैं? लॉर्ड लिथुइन ने कहा बस